हरे मित्र के आनंद भयो के आनंद भयो आहो बोला डूबे आहो बोला पुरी आहो बोला डूबे आहो बोला पुरी आहो बोला डूबे तो आप अति शीघ्र ही वामन भगवान दिव्य रूप धारण किए हुए एक हाथ में छत्र एक हाथ में कमंडल लिए हुए राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। हमारे हे गाइज वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज है भागवत का चौथा दिन है। तो पहला ब्लॉग आपको देखे हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, और दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा ब्लॉग है और चौथा दिन है आज। तो पूरा टोटल 7 दिन का ये भागवत चलेगा टोटल। तो आप लोग को 7 दिन का ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 7 दिन में क्या क्या आप लोग को दिखाया गया है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आज चौथा हो गया। तो चौथा के दिन आज श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव आज के दिन मनाया जाएगा और आज ही के दिन वामन अवतार भी होगा। तो पहले वामन अवतार होगा, उसके बाद लास्ट में श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जी को बहुत ढेर सारे खाने को भी उनको दिया जाएगा। टॉफ़ी है, बिस्किट है, जो जो बच्चे के रूप में होते हैं तो उनको जो जो पसंद है वो सारे चीज़ उनको चढ़ेगा। तो आज के दिन, और आज के दिन येलो सभी को पहनना था, पहले से ही पंडित जी बता दिए थे कि आप सभी लोग येलो ड्रेस पहनिएगा। तो घर के सारे मेंबर पहने हैं और बाहर के लोग भी हैं, लेकिन जिसको जेंट्स में जो है ना वो अलग अलग कलर के पहने हैं, लेकिन जिसको भी पता है वो सारे लेडीज़ तो सारे ही येलो पहन के आई हैं, जेंट्स बस अलग पहने हैं। तो काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। पूरे 7 दिन का भागवत आप लोग को देखने को मिलेगा। 7 दिन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब आपको देखने को। और 8वें दिन आपको भंडारा भी होगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उस दिन फूल का होली भी देखने को मिलेगा। जो जो वृंदावन में होता है वैसे वैसे सारा होगा। ये सारे जितने आए हैं पंडित जी भागवत करने के लिए वो सारे वृंदावन के हैं। पूरे टोटल 20 पंडित जी आए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छे से भागवत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिएगा और आगे की वीडियो देखिएगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कह दिया ये असुर है, देवता नहीं है। भगवान ने मोहिनी रूप त्याग दिया और सुदर्शन चक्र लेकर उस राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। वही आगे जाके 2 भागों में विभाजित हुआ, क्योंकि अमृत पी लिया था तो सर अमर हो गया, धड़ गायब हो गया। तो राहु और केतु के रूप में नवग्रह में शामिल हुआ। अमृत को पीने के प्रभाव से देवता अमर हो गए और अमर होने के बाद इधर देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो गई। और आज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान दिव्य रूप धारण किए हुए एक हाथ में छत्र एक हाथ में कमंडल लिए हुए राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। हमारे बीच भी वामन भगवान पधार रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ वामन देव भगवान की। जैसे ही वामन भगवान को आते हुए देखा, राजा बलि अपने स्थान से खड़े हो गए, साष्टांग दंडोत प्रणाम किया वामन भगवान को और प्रणाम करके आज निवेदन पूर्वक, जैसे प्रहलाद के पौत्र हो तुम। जैसी दादाजी का नाम सुना बलि तो और ज्यादा मोहित हो गया। देखने में तो बड़े छोटे हैं लेकिन बड़े ज्ञानी हैं। महाराज बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। और जैसे ही इतना कहा तो कहने लगे, बोले बलि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस देना चाहते हो तो इतना दे दो। क्या प्रधानी तीर्ण दैत्य प्रधानी तीर्ण दैत्य संविता ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगा, जैसे दिखने में छोटे हो वैसा ही आपकी सोचे रहे। त्रिलोकी के राजा के पास मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि।
अरे एक लोग का राज्य मांग लेते, अपने आश्रम बनाने के लिए 10, 20, 100, 1000 एकड़ भूमि मांग लेते, 1000, 2000 गाय मांग लेते, मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि। तो कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग ही चाहिए बस। गुरुजी ने देखा, बोले एक तो ये ब्राह्मण, दूसरा इतना संतोषी, जरूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आंखें बंद की, ध्यान लगाया, देखूं तो सही जी है कौन। और जैसे ही ध्यान लगाया तो गुरुजी चौंक पड़े, अरे 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 ये क्या हो रहा है। अपने चेला को कहते हैं, पूछो, बड़े 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 संतोषी ब्राह्मण है, बामन है बामन। अरे बाप रे मत बनो, ये कोई बामन 53 नहीं है। बोले तो कौन है। मैंने अभी अपनी योग शक्ति के द्वारा, ध्यान शक्ति के द्वारा देखा है, ये बामन नहीं है। तो कौन है गुरुजी। ये सबके बाप नारायण है। सुनो 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 बली, हाँ ये क्या मांग रहे हैं। 3 पग, मेरे पास कुछ है नहीं, आप घर को जाओ, मुझे कुछ नहीं देना, मना कर दो इनसे। गुरुजी मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को कैसे मना कर सकता हूँ। नहीं 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 मना करो। अरे गुरुजी मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गुरुजी श्राप स्वीकार है, स्वीकार है, लेकिन 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 मैं इसका अनादर नहीं कर सकता। बच्चा गुरु का अनादर करता है, क्या मैं श्राप देता हूं, तू श्री विहीन हो जा। प्रणाम किया गुरुजी को, गुरुजी मुझे स्वीकार है। आज गुरुजी मेरे दोनों हाथों, आज पहुंचे हैं राजा बलि भगवान के पास। भगवान से कहा, बताइए ब्राह्मण देव मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कहा, बोले और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुमसे कहा तो राजन पदानी 3 दैत्येंद्र, 3 पग भूमि दे दो। बोले अवश्य दूंगा, आपको जहां से इच्छा हो मांग लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो, क्या पता तुम बाद में पलट गए, संकल्प करो। और जैसे ही हाथ में राजा बलि ने संकल्प लिया, देखो राजा बलि भूमि दान कर रहे हैं। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है तो वो भूमि दान है। महाभारत में ऐसा प्रसंग आया है, श्री कृष्ण ने और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद आया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावी दान कौन सा है। भगवान ने कहा, जितने भी दान हैं एक समय के बाद उनका फल समाप्त हो जाता है। कैसे। बोले मान लो आपने अन्न दान किया, तो जब तक उस अन्न की शक्ति दान लेने वाले के अंदर रहेगी, कितने दिन रहेगी, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब तक वो शक्ति रहेगी तब तक उसका फल मिलेगा। शक्ति जाने के बाद उसका फल समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपने वस्त्र दान किया, तो जब तक ये वस्त्र पहनने वाला अपने उपयोग में लेगा, जब तक सुरक्षित रहेगा तब तक उसका फल मिलेगा। क्या वस्त्र हमेशा सुरक्षित रह सकता है। एक दिन समाप्त हो जाएगा, दान का फल खत्म हो जाएगा। बोले इसीलिए संपूर्ण दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है भूमि दान, क्योंकि भूमि कभी समाप्त नहीं होती। एक बार जीवन में भूमि दान कर दिया तो फिर और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारे दानों का फल भूमि दान में प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार को कृष्ण ने योग ज्ञान का प्रदर्शन किया, ज्ञान दिया, वो योगेश्वर रूप की स्थापना की जाएगी। ऐसे आश्रम का निर्माण भारतवर्ष की जल है। नेत्रों को बंद करिए और नेत्रों को बंद करके मेरे साथ कहिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदेवरादेशे सुवित्रावरः कल्पे दैवतोत्तममन्त्रे अष्टाविस्तवे कलगे कलितदंशाने जम्बूद्वीपे भरतवर्षे आर्यावतदेशे विक्रमा। राजा से कहा, बता अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले प्रभु 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 ये क्या देख रहा हूं मैं। बोले यदि तूने अपने संकल्प की पूर्ति नहीं की तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। अपने 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 वरुण से कहा, जाओ इसको अपनी फांस में बांध लो।
सारे देवता हाहाकार करने लगे, तैराजी प्रकट हो गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। और आज जैसे ही राजा बलि ने कहा प्रभु ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख के मुझको भी अपना लीजिए, राजा बलि ने सिर झुका दिया और तीसरा पैर भगवान वामन ने राजा बलि के सिर पर धारण कर आनंद हो गया है। आज जय जयकार होने लगी। वामन देव भगवान की जय जय श्री राम। राजा बलि को भगवान ने उठाया, उठो बस हम तुम्हारे इस प्रेम से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपका ये स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है तो मैं इस स्वरूप को हमेशा दर्शन करता रहूं, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि अभी तुम सुतल लोक में जाके राज्य करो, जब अगला मनवंतर आएगा तो तुम स्वर्ग के इंद्र बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और आज सारे घर वालों ने भगवान का पूजन किया है, आपके बीच में ब्राह्मण भगवान आए हैं, तो भैया आज आप भी क्यों अपना मौका चूक रहे हो? वामन भगवान आपके बीच में बलि लेकर जा रहे हैं, तो कर ले तू स्वीकार। भगवान की जानकारी आप महाराष्ट्र के मुखारविंद से प्राप्त कर ही चुके हैं। मैं आप सभी से भी यही आग्रह करूंगा कि आप प्रयास करें कि हमारे माध्यम से जो भी हम सामर्थ्य रखते हैं चलेंगे पावन जन्मोत्सव के पावन आनंद में, महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में सुंदर आनंद की ओर। जय जय श्री राधे, बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। और यदि निवेदन करूंगा कोई अतिथि हो, आशुतोष जी कोई अतिथि है सम्मान के लिए? ठीक है, जिनका हो बाद में सम्मान करा देंगे, आरती की पूर्ण करा देंगे। चलेंगे महाराष्ट्र के पावन जी आए हैं तो आप अतिशीघ्र ही बड़े मर्यादित रूप से यदि आप उठेंगे तो भी ठाकुर जी